हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम अभी जब लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी और वीपी से होती है तो हम उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम ड्रॉ करके देख चुके हैं। अभी एक टर्म और आता है यहाँ पर, ट्रेसेस। तो आज की क्लास में हम वो ट्रेसेस पढ़ने वाले हैं कि ट्रेसेस क्या होते हैं। तो मैं भी आपको क्लास में बताने वाला हूँ कि आज ट्रेसेस क्या होते हैं। दो टाइप्स के ट्रेसेस होते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस और दूसरा होता है वर्टिकल ट्रेस, जो एचपी और वीपी दोनों से रेस्पेक्टिवली बनते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्रेसेस क्या होते हैं। और इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें जब किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जाती है, तो वो हम बहुत ही सिंपल वे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग बने रहिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं ट्रेसेस। कि दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ ए लाइन और इट्स एक्सटेंशन विथ रिस्पेक्टिव रेफरेंस प्लेन्स। तो क्या क्या बोल रहा है वो कि लाइन का कोई भी जो लाइन है, सपोज कोई लाइन है ए बी, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर उसका एक्सटेंशन मींस, अगर जैसे लाइन एबव है या फिर बिलो है तो उसको एक्सटेंड करके जब रेफरेंस प्लेन पे ले जाएंगे तो जो पॉइंट हमें वहाँ पर मिलेगा वो क्या वो होगा, उसका ट्रेस होगा। जैसे क्या बोल रहा है वो कि कोई लाइन है, उसको हम अगर एक्सटेंड कर दें रेफरेंस प्लेन पे, रेफरेंस प्लेन क्या होगा, एक्स वाई लाइन। रेफरेंस प्लेन कैसा रहेगा, जो हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस प्लेन। और रेफरेंस प्लेन पे जब लाइन का एंड पॉइंट आके टच करेगा, या फिर लाइन अगर कहीं ऊपर से नीचे से चालू हो रही है तो उसका एक्सटेंशन मींस उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, इमेजिनरी एक्सटेंड कर देंगे, तो उस पॉइंट को, जो पॉइंट हमें एक्स वाई लाइन पे मिलेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रेस बोलेंगे। मैं अभी आपको करके भी बताऊंगा। तो अब पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि लाइन इटसेल्फ और इट्स एक्सटेंशन। अब जैसे लाइन इटसेल्फ, ये पॉइंट ध्यान दीजिए आप लोग कि ये लाइन इटसेल्फ मींस, अगर जैसे लाइन एक्स वाई लाइन पे ही रखी है, मींस अगर एचपी में ही रखी है या फिर वीपी में ही रखी है, लाइन इटसेल्फ हो गई, या उसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मैंने जो अभी बताया आपको कि अगर जैसे एबव है, बिलो है, या बिहाइंड है, या इन फ्रंट है, कुछ भी, तो उसका एक्सटेंशन, उसको लाइन को जैसे ऊपर रखी रहेगी तो उसको एक्सटेंड करके नीचे लेके जाएंगे ना रेफरेंस प्लेन पे, तो उस एक्सटेंशन को वेयर एवर टचेस एचपी, वेयर एवर टचेस एचपी, जब वो जहाँ भी एचपी पर टच कर जाए, जहाँ भी वो एचपी पर टच कर जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ लाइन ऑन एचपी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रेस, एच टी, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ऐसे ही सिमिलरली ए लाइन इटसेल्फ और इट्स एक्सटेंशन वेयर एवर टचेज वीपी, कोई भी लाइन खुद है या फिर उसका एक्सटेंशन जब टच कर जाए कहाँ पर, वीपी, वीपी पर टच कर जाए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द लाइन ऑन वीपी। इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे हम उसको, वर्टिकल ट्रेस, वीटी। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब एक टर्म आता है क्या, वर्टिकल ट्रेस। अब वर्टिकल ट्रेस क्या होता है कि इट इज़ ए पॉइंट ऑन वीपी, ये एक पॉइंट होता है, कहाँ पर रहेगा, ये वीपी में रहेगा, हेंस इट इज़ कॉल्ड फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट इन वीपी। तो अब जैसे ये पॉइंट वीपी में दिख रहा है, जब वीपी में रहेगा ये पॉइंट, वर्टिकल ट्रेस कहाँ रहेगा, वर्टिकल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे रहेगा, तो हमें दिखेगा कहाँ से, फ्रंट व्यू में दिखेगा, फ्रंट व्यू में ऑफ ए पॉइंट इन वीपी, हेंस। और इसका टॉप व्यू इसका कहाँ जाएगा, जब वीपी से हमें वर्टिकल ट्रेस मिल गया वीपी में, तो हम इसका टॉप व्यू कैसे दिखेंगे, एक पॉइंट की फॉर्म में दिखेंगे। पॉइंट कहाँ दिखेगा इसका, हेंस इट्स टॉप व्यू कम्स ऑन एक्स वाई लाइन, तो इसका टॉप व्यू हमें कहाँ दिखेगा, एक्स वाई लाइन, और उसका नाम हम क्या रख देंगे, वी। एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ प्रैक्टिकल के उसमें। जैसे सपोज क्या बोल रहा है, सपोज ये HP है और ये VP है, ये HP हो गया और ये VP हो गया। सपोज ये पॉइंट है, ये एक कोई लाइन इंक्लाइंड है HP और VP दोनों प्लेन से, HP और VP से इंक्लाइंड है। ये अपन 3D व्यू देख रहे हैं इसका, तो 3D व्यू में HP और VP से इंक्लाइंड है, तो इसका फ्रंट व्यू क्या रहेगा, A डैश B डैश, इसका फ्रंट व्यू क्या रहेगा, A डैश B डैश, और इसका टॉप व्यू क्या रहेगा, AB, AB इसका टॉप व्यू रहेगा।
अब मैंने आपको क्या बताया था कि इट इज़ ए पॉइंट ऑन VP। वर्टिकल ट्रेस कहाँ रहेगा? इट इज़ ए पॉइंट ऑन VP। अब VP में रहेगा, वर्टिकल ट्रेस कहाँ रहेगा? इट इज़ ए पॉइंट ऑन VP। ये पॉइंट है वर्टिकल ट्रेस का, ये पॉइंट कहाँ रहेगा? VP में रहेगा। ये VP प्लेन में दिख रहा है, वर्टिकल प्लेन पे दिख रहा है। तो वर्टिकल प्लेन पे दिख रहा है तो हमें कहाँ से दिखेगा? ये फ्रंट व्यू से दिखेगा। हैंस इट इज़ कॉल्ड फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट इन VP। तो इट इज़ कॉल्ड फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट इन VP। अब VP में इसको क्या फ्रंट व्यू से देख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रंट व्यू ऑफ ए पॉइंट इन VP। क्लियर हुआ? अब इसका क्या बोला मैंने आपको? हैंस इट्स टॉप व्यू कम्स ऑन XY लाइन। अब इसका टॉप व्यू कहाँ आएगा? अब ये टॉप से देखेंगे, जब इसको टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने के बाद ये VT कहाँ चला जाएगा? XY लाइन पे दिखेगा। तो XY लाइन पे हमें कैसे दिखेगा? किस नाम से बोलेंगे हम इसको? VT के नाम से बोलेंगे। XY लाइन पे क्या होगा? इसको V के नाम से बोलेंगे, VT को V के नाम से बोलेंगे। ऐसे ही इसका रिवर्स करेंगे जब हम, कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या रहेगा? इट इज़ ए पॉइंट ऑन HP। इट इज़ ए पॉइंट ऑन HP, हैंस इट इज़ कॉल्ड टॉप व्यू ऑफ ए पॉइंट इन HP। तो जब हम ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिख रहा है तो हमें दिखेगा कहाँ से? ये टॉप से दिखेगा। तो ये टॉप से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस HT पॉइंट हमें कहाँ दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो जब इसको ये रोटेट हो जाएगा प्लेन, कहाँ पर? ऑर्थोग्राफिक जब हम देखेंगे इसका तो रोटेट होकर कहाँ दिखेगा हमें? यहाँ VT के पास यहाँ कहीं दिखेगा वर्टिकल प्लेन पे। जब इसको रोटेट करके नीचे देखेंगे तो ये XY लाइन के कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा रोटेट होके। तो ये क्या बोल रहा है? हैंस इट इज़ कॉल्ड टॉप व्यू ऑफ ए पॉइंट इन HP। तो ये क्या टॉप व्यू में है? टॉप व्यू ऑफ ए पॉइंट इन HP। तो ये क्या टॉप व्यू कहलाएगा? HP में। क्लियर है? इसका फ्रंट व्यू कहाँ आएगा? इसका फ्रंट व्यू हम देखेंगे कहाँ से? तो ये हमें XY लाइन पे ही दिखेगा। जब यहाँ से देखेंगे इसको तो ये HT कहाँ चला जाएगा? XY लाइन पे। तो ये क्या बन जाएगा आके? H। तो ये ध्यान रखना हमें इसमें कि V और H और V हमेशा कहाँ रहेंगे? हमेशा XY लाइन पे ही रहेंगे। H और V हमेशा कहाँ रहेंगे? XY लाइन पे ही। और एक मैं आपको इसकी एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, तो जिससे आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी ट्रेसेस बनाने में। कि जब हम देख रहे हैं कौन सी लाइन, फ्रंट व्यू देख रहे हैं या टॉप व्यू देख रहे हैं, तो उसमें हम ट्रेसेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें देखना ABVHT, ये हमेशा कहाँ आएंगे? एक ही लाइन पे आएंगे। AB मीन्स क्या है? टॉप व्यू। V पॉइंट और HT पॉइंट हमेशा कहाँ आएंगे? एक ही लाइन पे आएंगे। अब देखिए ABVHT ये एक ही लाइन पे आ रहा है। क्लियर है? हर प्रॉब्लम में, हर क्वेश्चन में एक ही लाइन पे आएंगे कि जब कोई इंक्लिनेशन VP से दे रहा है तो ये वो V से भी वही इंक्लिनेशन रहेगा। जैसे AB 30 डिग्री पे है इंक्लाइंड XY लाइन से, तो V भी 30 डिग्री पे ही रहेगी। तो ABVHT हमेशा एक ही लाइन में रहेंगे। ऐसे ही A'B'HVT एक ही लाइन पे रहेंगे। तो ये आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ट्रिक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही आप लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो A'B'H और VT, A'B'H और VT। H हमें मिल गया तो H से परपेंडिकुलर डालेंगे तो HT मिल जाएगा। V मिल गया तो V से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो VT मिल जाएगा। H से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो HT, V से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो VT मिल जाएगा। और A'B'H VT हमेशा एक ही लाइन पे रहेंगे। क्लियर हुआ? इसका एक मैं आपको छोटा सा प्रॉब्लम बना के भी दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए, एक प्रॉब्लम हमने ये सॉल्व किया था, जब हमने ये वाला प्रॉब्लम ड्रॉ किया था। तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर AB है और A' है। अब जैसे हम A' को जब हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, A' को XY लाइन पे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से A', यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? H। और ऐसे ही हम जब AB लाइन को हम कहाँ लेके जाएंगे? AB लाइन को XY लाइन पे लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा हो गया? V। क्लियर है? अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? A', लाइन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो पॉइंट पीछे रह जाए उस लाइन को हमें और आगे बढ़ा देना है। तो H से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
तो ये हमें कहाँ मिल जाएगा, ये, तो ये क्या हो गया, एच टी हो गया। ऐसे ही जब V से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो V से ये पॉइंट कौन सा हो गया, वी टी। बस इतना सा प्रॉब्लम है, यही करना रहेगा। H से एच टी बनेगा, V से वी टी बनेगा। V और H हमेशा कहाँ आएंगे, एक्स वाई लाइन में। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कहीं भी मत ले लेना आप लोग। V और H हमेशा कहाँ आएंगे, एक्स वाई लाइन पे ही आएंगे। अब एक दो प्रॉब्लम मैं और करके बताता हूँ, फिर हम इसकी फ्रेश प्रॉब्लम्स लेते हैं। देखिए एक प्रॉब्लम ये ड्रॉ किया था हमने, तो इसमें भी जब हमारे पास ए डैश बी डैश है तो ए डैश बी डैश को हम कहाँ लेके जाएंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। ए डैश बी डैश को जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ए डैश बी डैश एच वी टी है ना। तो एच ये पॉइंट आ गया, ए डैश बी डैश एच वी टी। और अब हमारे पास ए बी है, तो ए बी से जब हम कहाँ लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे ए बी को एक्स वाई लाइन तक, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वी पॉइंट मिल जाएगा। वी पॉइंट मिल गया, अब एच मिल गया हमें, वी मिल गया। अब हमें कौन से जो पॉइंट पीछे रह गया उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। वी पॉइंट पीछे रह गया तो इसको आगे हम एक्सटेंड कर देंगे। तो एच से अब ये ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है भाई, वो तो क्रॉस करके कहीं भी जा सकता है, इमेजिनेशन है वो तो H से हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो H से हमारे पास क्या आ गया, ये एच टी आ गया। H से हमारे पास क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ऐसे V से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो V से हमारे पास क्या आ गया, वी टी आ गया। V से हमारे पास क्या आ गया, वी टी आ गया। क्लियर है, ये प्रॉब्लम देख लिया। एक आध प्रॉब्लम में और देखते हैं हम करके। देखिए एक प्रॉब्लम ये ड्रॉ किया था हमने, तो इसको हम जब ए डैश बी डैश को हम आगे लेके जाएंगे, तो ए डैश बी डैश को हम जब आगे लेके जाएंगे तो एक्स वाई लाइन पे हमें क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश एच वी टी। ऐसे ही ए बी को जब हम आगे लेके जाएंगे, ए बी को जब हम आगे लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी पॉइंट मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है। अब जब H से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, सॉरी V से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, V ऊपर ही आ रहा है, तो V से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, VT बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही जब H से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम, ये पीछे रह गया पॉइंट V वाला, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे। तो H से क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से HT मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे ही हमें H से HT मिलेगा, V से VT मिलेगा। अब जब वो फ्रेश प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो फ्रेश प्रॉब्लम में क्या देगा, कभी कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में दे सकता है वो कि हमें H की कंडीशन दे सकता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ दे रहा है। H तो एक पॉइंट है, इमेजिनेशन पॉइंट, हमेशा एक्स वाई लाइन पे रहेगा, तो उसकी कोई भी आपको कंडीशन नहीं बताएगा ये। तो हमेशा कंडीशन काय की बताएगा, ट्रेसिस की कंडीशन बताएगा। ट्रेसिस क्या है, H से जब ट्रेस जब फ्रंट व्यू पे, सॉरी टॉप व्यू लाइन पे जब आएगा तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनेगा, और फ्रंट व्यू लाइन पे आएगा तो वर्टिकल ट्रेस बनेगा। तो हमें ट्रेसिस की कंडीशन देगा। अब उसने बोल दिया कि VT हमारा इतना ऊपर है, 10 mm एबव है, और इंक्लिनेशन दे दिया, तो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकाल के दिखाएं। और HT की कंडीशन दे देगा, कभी HT कभी ऊपर दे सकता है, HT इन फ्रंट दे सकता है, या HT सॉरी एबव और बिलो दे सकता है, और VT इन फ्रंट और बिहाइंड दे सकता है। तो जो भी कंडीशन दे रहा होगा हम प्रॉब्लम्स को देख के उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करते जाना है और प्रॉब्लम्स को ड्रॉ करते चलना है। इसलिए आज के लिए बस हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, हम ट्रेसेस के ही प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक घर पे आप लोग सब प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।